वेलकम टू द क्लास। बेटा, ये जो मैंने आपकी वीडियो बनाई है, ये मैंने आपकी काइंड ऑफ रिवीजन वीडियो बनाई है, जिसमें 10 मिनट में हम जो फर्स्ट यूनिट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उससे रिलेटेड मैंने आपका रिवीजन कराया है इसमें। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बच्चे वो ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप खुद पढ़कर कंज्यूमर्स क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है कंज्यूमर, उसके बारे में आपको उसमें बताना है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम स्टार्ट करें, दैट इज बाइंग मोटिव्स। बाइंग मोटिव्स क्या होते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं जो कंज्यूमर को परचेज करने के लिए मोटिवेट करती हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो हम मोटिवेट होते हैं उसे हम कहते हैं हमारे बाइंग मोटिव्स। दो तरीके के बाइंग मोटिव्स होते हैं बेटा, दैट इज प्रोडक्ट एंड पैट्रोनेज। प्रोडक्ट मोटिव्स क्या होते हैं बेटा? हमारे प्रोडक्ट मोटिव्स होते हैं कि हम वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्यों बाय कर रहे हैं, एंड पैट्रोनेज मोटिव क्या होते हैं हमारे कि हम वो प्रोडक्ट पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से ही क्यों परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दो तरीके के फैक्टर्स में इसको डिवाइड किया है, दैट इज इमोशनल एंड रैशनल फॉर बोथ प्रोडक्ट एंड पैट्रोनेज। तो प्रोडक्ट के अंदर वो कह रहा है कि मेरा इमोशनल फैक्टर क्या है कि वो प्रोडक्ट को के साथ मैं क्या हूँ, उसको यूज़ करके आई फील वेरी अच्छा लगता है मुझे कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है। स्टेटस की बात हो जाती है, वो प्रोडक्ट खरीदना, मुझे मैंने किसी को देखा था वो प्रोडक्ट डाले हुए तो मैंने उसको इमिटेट किया, मैंने कॉपी किया कि भाई वो पर्सनालिटी ऐसा प्रोडक्ट डालती है तो मुझे भी ऐसा कुछ प्रोडक्ट चाहिए। अफेक्शन, ड्यू टू अफेक्शन मैं वो प्रोडक्ट खरीद रही हूँ, मेरा अफेक्शन है टुवर्ड्स माय चाइल्ड, तो अपने बच्चे के लिए मैं वो प्रोडक्ट खरीद रही हूँ। नेक्स्ट इज कंफर्ट, उस प्रोडक्ट का जो कंफर्ट है वो सबसे पहले आता है मेरे लिए, तभी मैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद रही हूँ। रैशनल है, सेफ है वो प्रोडक्ट यूज़ करना, इकोनॉमी है, सस्ता पड़ता है, मुझे अच्छी वैल्यू देता है, सूट करता है जिस टाइम पर मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए, जैसा वो प्रोडक्ट मुझे चाहिए वैसा प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू माय यूटिलिटी एंड यूसेज। एंड नेक्स्ट इज यूटिलिटी, जो उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है एंड वेरी यूजफुल फॉर मी। ठीक है, नेक्स्ट इज पैट्रोनेज। पैट्रोनेज मोटिव्स क्या होते हैं बच्चे? पैट्रोनेज मोटिव्स आर कि आप पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से क्यों परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट को। तो इसके अंदर भी दो फैक्टर्स आते हैं आपके, इमोशनल एंड रैशनल। इमोशनल इज कि उस मैन्युफैक्चरर के साथ भाई भी तो उस शॉप से खरीदता है, उस मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, तो एक प्रेस्टीज वाली बात है। हैबिट है, मुझे उस पर्टिकुलर अंकल है ना, वो मेरी चॉइस को समझते हैं, जैसा प्रोडक्ट मैं चाहती हूँ वैसा प्रोडक्ट मुझे दे देते हैं। रिकमेंडेशन, किसी ने जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसने मुझे रेकमेंड किया, नेहा मैम तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे ही बोल रही हूँ, तो उन्होंने रेकमेंड किया है कि यहाँ से वो प्रोडक्ट बाय करके देखना, इसलिए मैं उस मैन्युफैक्चरर के पास जा रही हूँ प्रोडक्ट लेने। नेक्स्ट इज, इसके अंदर आता है आपका बेटा कि आपके इसके रैशनल रीजंस क्या हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, वो अंकल मुझे सस्ता दे देते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी देता है वो मैन्युफैक्चरर, मुझे अच्छी सर्विसेज है, मेरे घर पर डिलीवरी करा देते हैं प्रोडक्ट, और कन्वीनियंट है मुझे वहाँ से खरीदना कि अगर मेरे पास उनके पास नहीं भी होता वो स्पेशली मंगाते हैं और फिर मुझे दे देते हैं। सो दीज आर द रीजंस कि आप किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करते हो और फ्रॉम पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही आप क्यों परचेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बेटा यूनिट 1 के अंदर, दैट इज योर डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर, जिसका मैंने आपको बोला था कि आप प्रेजेंटेशन करेंगे, प्रिपेयर करेंगे अच्छे से। देखिए, इसके अंदर आपने मोटी मोटी जो बात याद करनी है, दैट इज लेट द बायर बी वेयर। लेट द बायर बी वेयर का मतलब क्या है कि पहले क्या होता था, कंज्यूमर के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, दैट बिफोर बाइंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपने ध्यान देना है कि वो प्रोडक्ट आपके अकॉर्डिंग है या नहीं, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, डिफेक्टिव तो नहीं है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? कंज्यूमर की थी। ये देखा गया कि कंज्यूमर के साथ बहुत ज़्यादा इस चीज़ में चीटिंग होना स्टार्ट हो गई, तो फिर क्या लेकर आए हम? कैविएट पेंडिटर, जो क्या कहता था, लेट द सेलर बी फेयर, मीन्स कि किसको जागरूक होने की जरूरत है? सेलर को। अगर सेलर अच्छा प्रोडक्ट नहीं बेचेगा तो उसके ऊपर कंज्यूमर केस कर सकता है, वो दूसरे सेलर के ऊपर स्विच कर सकता है, तो ये हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आने की वजह से हुआ था। अब हम जो कैविएट एम्प्टर है जिसमें हमने कहा लेट द बायर बी वेयर, इसके अंदर हमारे कुछ एक्सेप्शंस थी। क्या एक्सेप्शंस थी? फर्स्ट इज बायर रिलाइज ऑन द स्किल ऑफ सेलर। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि बायर किसके ऊपर रिलाय करता है? जहां पर अब मैंने ये बोल दिया कि भैया आप निकाल दो कौन से आम अच्छे हैं, आप मुझे दे दो। यहाँ पर मैंने किसके ऊपर डिपेंडेंसी दिखाई अपनी? मैंने अपनी डिपेंडेंसी दिखाई उस वेंडर के ऊपर कि आप मुझे जो बोलोगे वो मैं खरीद लूंगी। फोन कौन सा अच्छा है, किसके फीचर्स इन मेरी ये जो यूजेबिलिटी है इसको पूरा करते हैं, वो दे दो।
तो जहां पर बायर रिलाय करता है ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर, वहां पर कैविएट एम्प्टर अप्लाई नहीं होता। सेकेंड इज, अगर मैंने फिटनेस ऑफ पर्टिकुलर पर्पस, मैंने बोला कि मुझे कुछ इचिंग प्रॉब्लम है, तो क्या ये वाला पर्टिकुलर चीज़, ये वाली क्रीम क्या मैं यूज़ कर सकती हूँ, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, पिंपल्स हो जाते हैं, तो क्या मैं ये यूज़ कर सकती हूँ? उसने बोला हाँ यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने उसको बताया था कि मैं किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए खरीद रही हूँ, पर वो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि इस पर्पस के लिए चाहिए और आपने मुझे उस पर्पस से रिलेटेड नहीं दिया, तो यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, डॉक्टर ने जो डिस्क्रिप्शन दिया था मैं वो आपके पास लेकर गई, मैंने बोला ऐसी दवाई मुझे चाहिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे वैसा मेडिसिन अवेलेबल कराना। मैंने अपने फादर को लिस्ट डिस्क्राइब करके दे दिया कि मुझे ये शैम्पू चाहिए, ऐसा पैकेट होगा, उसको बोलना इस नाम का दे दे, पर सेलर कोई और ही शैम्पू दे देता है उन्हें, तो यहाँ पर भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मेरे फादर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो पूरा अपना डिस्क्रिप्शन दे दिया कि हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सेलर। तो ये बेस की क्या हो गई? एक्सेप्शन हो गई। नेक्स्ट इज सेल बाय फ्रॉड, आपने धोखे से मुझे सोल्ड आउट किया जो प्रोडक्ट था, तो यहाँ पर भी सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज लेटेंट डिफेक्ट। लेटेंट डिफेक्ट ऐसे थे कि जो एक नॉर्मल आदमी के लिए जानना डिफिकल्ट है, दोज आर कॉल्ड एज लेटेंट डिफेक्ट। तो यहाँ पर सेलर को बताना चाहिए कि इसके अंदर ये कमी है जो एक नॉर्मल इंसान नहीं जान सकता, ठीक है। छुपा हुआ डिफेक्ट अगर कोई है तो उस केस में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? सेलर की, ठीक है बेटा। ये थे आपके एक्सेप्शंस ऑफ कैविएट एम्प्टर। अब इसमें ये देखा गया कि इसमें तो बहुत चीटिंग हो रही है हमारे कंज्यूमर्स के साथ, तो उसकी जगह कंज्यूमर